सेट बैक डिस्टेंसेस, व्हाट इज सेट बैक डिस्टेंस? सेट बैक डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए आप, हमारी गाड़ी है, ये कर्व पे है किसी, एक ये कार है, एक ये कार है, ठीक है। तो इनका क्या कहते हैं, साइड डिस्टेंस क्या होगा ऑन द रोड? वो होगा ये, दिस विल बी द साइड डिस्टेंस, ठीक है। और ये साइड डिस्टेंस कैसे आया? जब यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ से इन दोनों ने एक दूसरे को देखना चालू कर दिया। तो साइड सेट बैक डिस्टेंस इज द क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं सेट बैक डिस्टेंस। इसको हम m पुट कर देते हैं, ठीक है। m इज द सेट बैक डिस्टेंस और क्लियरेंस, ठीक है। m इज द सेट बैक डिस्टेंस और क्लियरेंस। इससे क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, सेट बैक डिस्टेंस, अब कुछ केसेस में आपको बताता हूँ। जैसे सेट बैक डिस्टेंस की जो मेनली रिक्वायर क्या कहते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं, वो होते हैं एक तो साइड डिस्टेंस। फैक्टर्स इसके क्या क्या होते हैं? एक तो साइड डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज साइड डिस्टेंस, दूसरा है जो रेडियस हो गया, तीसरा हो गया इसकी लेंथ ऑफ कर्व। बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं जो डिपेंड कर, जो जिसपे सेट बैक डिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब दो केसेस बनते हैं सेट बैक डिस्टेंस में, ठीक है। व्हेन आपका जो लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर देन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये साइड डिस्टेंस है। व्हेन l इज ग्रेटर देन s। अब उसको शो कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर कर्व है, ठीक है। इसके बाद ये खत्म हो जाता है, इसके बाद सर्कुलरिटी खत्म हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इसकी लेंथ ऑफ कर्व कितना रहा? लेंथ ऑफ कर्व तो हो गया इतना, ठीक है। लेकिन साइड डिस्टेंस कितना रहा? साइड डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। साइड डिस्टेंस हो गया इतना। ये सेंटर लाइन से मेजर कर रहा हूँ अभी मैं, आपको दिखाने के लिए इधर से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ कर्व इज, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, सॉरी, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे हम क्लियरेंस या सेट बैक डिस्टेंस। इसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखो सिंगल लेन रोड है, तो सिंगल लेन रोड है तो सेट बैक जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए कोई सिंगल लेन रोड है, तो सेट बैक डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर लाइन से, मतलब रेडियस भी आपका ये रहा, अगर हम देखें तो, सो दिस इज योर रेडियस। मान लीजिए कोई एंगल अल्फा है, यहाँ पे आपकी कोई कार है, एंड ये माइंड मत करना, ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो जो सेट बैक डिस्टेंस होगा आपका वो ये होगा, ठीक है, m। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, अगर ये आपका r है, ये रेडियस है, तो क्या है, ये लाइन भी आपकी रेडियस ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ठीक है। अब ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2, ठीक है। इफ दिस इज अल्फा बाय 2 एंड दिस इज r, दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट। मतलब अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, सेंटर लाइन पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज नो माइंड, ठीक है। तो ये भी कितना डिस्टेंस हो गया? ये भी r डिस्टेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि जो SSD होता है आपका वो भी सेंटर लाइन पे होता है, और ये सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट होती है, सेंटर पे है ये, प्लीज इसको माइंड मत करना, ठीक है। तो ये हुआ r, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r cos अल्फा बाय 2, ठीक है। ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? r cos अल्फा बाय 2, ठीक है। सिंगल लेन के केस में सेट बैक डिस्टेंस कितना होता है? r माइनस r cos अल्फा बाय 2। आप साथ साथ ये क्वेश्चन, ये इक्वेशंस नोट करते जाइए, आगे काम आएंगे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल लेन का केस, ठीक है। अब डबल लेन की बात करते हैं, टू या मोर से, टू से या उससे ज्यादा लेन हो तो। मान लीजिए अब आपका क्या है, कोई टू लेन का कर्व है, ठीक है, टू या उससे ज्यादा लेन का है, तो उससे क्या होगा? ये तो देखो उसका हो गया रेडियस, ये इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, उसके सेंटर लेन से मिडिल लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया d, मतलब d ये भी सेम है, यहाँ पे भी d सेम रहेगा,
यहाँ पे भी डी सेम रहेगा और इस वाली जगह पे भी डी सेम रहेगा, तो डी 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 और जितने भी होंगे तो वो डी सेम रहेगा, ठीक है। ये टोटल विड्थ होगी पेवमेंट की, ठीक है, डब्ल्यू मान लिया इसको। सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर मिडल ऑफ द पेवमेंट, ठीक है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका होता है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का डिस्टेंस मिडल ऑफ द पेवमेंट। जब हमने सिंगल लेन की बात करी थी तो सिंगल लेन में क्या था, रेडियस उसका क्या था, सेंटर में लाई करेगा, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था। अब देखो 2 लेन की बात कर रहे हैं तो क्या है, उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। उस सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे हम सेट बैक डिस्टेंस। ये सेट बैक डिस्टेंस होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, मान लीजिए ये तो हो गया आर, ठीक है, अब आर हो गया, ये कितना डिस्टेंस होगा, अगर ये आर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर माइनस डी, इतना डिस्टेंस को, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और मैं इसमें से डी लेस कर दूं तो इसको लिख सकता हूँ मैं आर माइनस डी। अगर ये और ये एंगल अल्फा है और ये हो गया अल्फा बाय 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो सेट बैक डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, दिस इज द रेडियस आर, r minus d cos alpha by 2, it will give you setback distance m is equal to r minus d cos alpha by 2. This is the setback distance. अगर वो पूछ ले, if he ask कि सेंटर लाइन से, मतलब सेंटर लाइन से इनर लेन की सेंटर लाइन से सेटबैक डिस्टेंस कितना होगा, तब क्या कहेंगे हम, हमने तो r माइनस आर बाय डी कॉस अल्फा बाय 2 किया, r माइनस आर बाय डी कॉस अल्फा बाय 2। अगर वो पूछे सेंटर लाइन, सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, तब क्या होगा, m विल बी इक्वल टू r माइनस डी माइनस r माइनस डी cos alpha by 2. It will give you r minus d 1 minus cos alpha by 2 m. This is the setback distance, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, गेट से आया हुआ है, वो तब आपको क्लियर हो जाएगा। गेट का क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। अब आपको आज से डिस्टेंस निकालना है अल्फा। ये अल्फा डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं, हमें पता है L इज इक्वल टू आर कीटा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, पीछे इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो L इज इक्वल टू आर कीटा होता है। अब यहाँ पे L कितना है हमारा, सेट SSD है हमारा, ये हमारा कितना है SSD, ठीक है। एंगल कितना है अल्फा और ये डिस्टेंस कितना है r माइनस डी, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करें SSD r माइनस डी विल गिव यू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा को लिख सकता हूं मैं SSD माइनस r माइनस डी, ये कितने में आएगा, रेडियंस में आएगा, ठीक है। अगर अब निकालना है हमें अल्फा बाय 2, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू SSD 2 इंटू आर माइनस डी। अगर हम इसको डिग्री में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाय पाई, दिस विल गिव यू एंगल इन डिग्रीज। ये सारे फॉर्मूले आप साथ साथ लिखते जाइए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है गेट के क्वेश्चन करने से पहले, कर्व रेजिस्टेंस। कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमारी कोई भी गाड़ी है, जब हमारे रियर व्हील फ्रंट व्हील को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक्टिव, देखो फोर्स होती है ट्रैक्टिव फोर्स, जब हमारे रियर व्हील्स जो हैं वो आगे पुश प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो फ्रंट व्हील्स हैं वो भी मूव कर सकें, आगे गाड़ी मूव करेगी, ठीक है। तो वो फोर्स होती है टी, इसे कहते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। टी इज द ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। लेकिन जब हमारी गाड़ी किसी अलाइनमेंट पे होती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे होती है, ठीक है, तो जब ये हमारे फोर्स प्रोवाइड करते हैं टी,
तो उसका जो कुछ कंपोनेंट है वो लॉस हो जाता है। वो लॉस क्या हो जाता है, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, मान लीजिए कोई अल्फा एंगल बना रहा है, ये टी है, तो क्या हो जाएगा, टी कॉस अल्फा इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो कर्व रेजिस्टेंस इज द तो कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस इज द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे वो, टी माइनस टी कॉस अल्फा। ठीक है, इसको कहते हैं हम कर्व रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस। बस जनरली बताना चाह रहा था। अब करते हैं क्वेश्चन ऑफ गेट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमारी है 200 मीटर, रेडियस ऑफ कर्व है 300 मीटर, विड्थ ऑफ पेमेंट जो है वो 7.5 मीटर है, और एसएसडी हमारा 80 मीटर। 7.5 मीटर का मतलब है 2 लेन रोड है हमारा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एसएसडी रिक्वायर सॉरी सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सेंटर लाइन फ्रॉम द इनर लेन ऑफ द इनर लेन, ये होगी सेंटर लाइन। इनर लेन कौन सी होगी, इनर लेन या आउटर लेन, इनर लेन की सेंटर लाइन ये है, और सेटबैक डिस्टेंस कौन सा होगा हमारा, जो ये ऑब्जेक्ट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा m। ठीक है, सॉरी, अगर हम यहाँ से ये बात करें, ये थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम आ गई है तो जो m डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर लाइन ऑफ द इनर लाइन। ठीक है, अगर रेडियस r है इस पेमेंट का, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस टी। हमने अभी फॉर्मूला किया है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन की बात करें तो वो फॉर्मूला हो जाएगा r माइनस डी माइनस r माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, एंगल का फॉर्मूला क्या किया था हमने, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 180 इंटू एस एस डी डिवाइडेड बाय 2 पाई r माइनस टी। डी आपको पता है ये डिस्टेंस होता है, ये डी है, ये डी है। ठीक है, सिमिलरली ये डी है अगर इसकी बात करें तो, और ये भी डी 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 डी, चार पार्ट में डिवाइड है, मतलब 4d इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पेमेंट कह सकता हूँ मैं। 4d इज इक्वल टू विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी है, 7.5, तो d कितना आ जाएगा, 7.5 डिवाइड बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 1.875 आई गेस सो मीटर। हाँ ठीक है, 1.875 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 1.875 इसमें पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, एसएसडी आपको पता है कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, अल्फा अल्फा बाय 2 जो आएगा हमारा, वो आएगा ऑलमोस्ट 7.68 डिग्री। ये जो फॉर्मूला होता है डिग्रीज का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें डिग्रीज आएगा, रेडियन में बार बार इसको चेंज मत करना। तो 7.68 डिग्री आएगा हमारा अल्फा बाय 2। अगर अल्फा बाय 2 7.68 डिग्री आएगा तो इस अल्फा बाय 2 को आप इसमें पुट कर सकते हो कॉस अल्फा बाय 2 में। ठीक है, बस हमारा फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होता है। m इज इक्वल टू r कितना है हमारा, 300 माइनस 1.875 r माइनस टी माइनस 300 माइनस 1.875 cos alpha by 2 cos 7.68 degree. This will give you 2.54 मीटर। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर ए, ये ऑप्शन है ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था गेट 2012 से 2 मार्क्स का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मेन इसमें फॉर्मूला ही यूज होते हैं। So a question है, the horizontal curve with center line radius of 200 meter is provided on a two-lane, two-way state highway section. The width of two-lane road is 7 meter. The design speed of this section is 80 km per hour. The brake reaction time is 2.4 seconds. And the coefficient of friction in longitudinal and lateral direction are 0.35 and 0.15. ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये पहला पार्टी में ये कहते हैं फाइंड द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन द सेक्शन।
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, SSD निकालना है ऑन द सेक्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, SSD का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट SSD इज इक्वल टू VTR प्लस V²/2GF। V for velocity, TR is the reaction time, V again velocity, 2G and F। V क्या है यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। यू हैव टू चेंज द क्या कहते हैं स्पीड 80 kmph into meter per second, then what will be the answer? 80 divided by 3.6 into TR is equal to 2.4 second break reaction time plus 80 divided by 3.6 का whole square divided by 2 into G 9.81 into F. So SSD will come out to be 125 मीटर। अब ये SSD आ गई है आपका। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहता है फाइंड द सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द सेट बैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द इनर लेन। तो क्या आंसर आएगा? सिंस दिस इज अ 2-वे सेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग रोड है, मतलब ये अलग लेन है और ये अलग लेन है, तो हम सिर्फ इस लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? M इज इक्वल टू R माइनस D cos α/2, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, R पता है, D पता है आपको, ठीक है, cos α/2 पता है। cos α/2 की वैल्यू कैसे आती है? हमने अभी निकाला, α/2 will be equal to 180 divided by 2 pi SSD divided by R minus D, ठीक है। इससे वैल्यू आ जाएगी α/2 की। M की वैल्यू में अगर पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड ये कौन सा है? इसमें C ऑप्शन है। ये हो गया हमारा सेट बैक डिस्टेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट एंड इन विच वी विल टॉक अबाउट समिट एंड वैली कर्व्स, एंड वी विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ गेट। थैंक यू।